अरे आप मिस डेनिस, वेलकम। क्या हाल है तुम्हारे हया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नैरन ऑफिस में है? नहीं, वो तो नहीं है। तो क्या वो लंच के लिए बाहर गई है? कब तक आएगी वापस? वो तो सुबह से ही ऑफिस में नहीं है। फराद साहब उनसे मिलने आए थे, उन्हीं के साथ बाहर गई हैं। एक बात पूछूं, क्या वो उनके बॉयफ्रेंड थे? मुझे तो बहुत ही हैंडसम लगे फराद साहब। फराद के साथ? जैसे ही मैंने जॉब दोबारा ज्वाइन करने का फैसला किया, वैसे ही तो मुझे लेने आ गए। ऊपर से ऑफिस से निकलते हुए मुझे बॉस ने देख लिया। हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी काम हो। सरमत के बारे में अगर हमें बात करनी है तो वो ऑफिस या बैंक में भी हो सकती थी। वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तुम्हें उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो गीदड़ जो चाहे सोच सकता है। क्या उसने एक सेकंड के लिए भी सोचा जब तुम्हें उस बस के सामने छोड़ा? वो अच्छी तरह जानता है क्या चल रहा है। सरमत की मनी लॉन्ड्रिंग एम्पायर का चीफ आर्किटेक्ट है वो। मनी लॉन्ड्रिंग? सरमत मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करता है? तुम्हें क्या लगता है कि आंटी सालिया, जो कि एक धोबन थी, उनके बेटे बाबर ने कारियल की सल्तनत बहुत मेहनत से बनाई होगी? देखो नहरन, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं। यही एक वाहिद रास्ता है तुम्हें और अपने आप को बचाने का। मसला यह है कि तुम्हें चाहता है वो, और ऐसा ना हो कि आगे जाके ये चाहत तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। हमें बैठकर इस मसले पर बात करनी होगी। मुझे लग रहा है कि बाबा तक भी ये बात पहुंच गई है। जी कहिए बाबा। फराद, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम बैंक की जॉब छोड़ रहे हो। क्या है ये सब? बाबा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जनरल मैनेजमेंट ने इस मामले पर कार्रवाई की है। उन्होंने मेरा मुहासबा किया और फिर बाबर के कर्जे से फायदा उठाया। अब वो बेवकूफ मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन मैं उससे अलग हो रहा हूँ। वो भले जीत जाए, मगर मेरी तरजीहात और हैं। तुम 2 दिन तक कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, समझ आया? मैं उसको देखता हूँ। और सुनो, अभी इस्तीफा मत देना। अगर मैं कुछ ना कर सका तो बेशक इस्तीफा दे देना। बाबा, ये मसला इतना छोटा नहीं है कि चंद फोन कॉल्स के जरिए आसानी से हल हो सके। बेटा, बहुत हो गया, बस करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा सब। मुझ पर यकीन रखो और घर में बैठो और मेरे फैसले का इंतजार करो। वो तुम्हारे वालिद ने क्या कहा? चलो मेरे घर चलते हैं, वहीं पे बात करेंगे। तुम्हारे घर पर? मैं इसको मना क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी नजरों ने मुझे जकड़ लिया। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा इसके घर में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। ये नारिन है और इसकी एक लॉ फर्म में बहुत अच्छी पोजीशन है। वो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन जब वो आई थी इसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अगर मेरी बहन उसकी आज मदद ना करती तो वो आज इस मुकाम पे ना होती। ये फराद कज़ान, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैंने इसे टीवी में देखा है। मैं चाहती हूँ कि ये बात हम दोनों के दरमियान में रहे और किसी को पता ना चले। ये सेक्रेटरी कहाँ चली गई? अपनी सीट छोड़ के नजर ही नहीं आ रही। ओह इमराना। नारिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नैरन मिलने आई थी हमसे। केस के सिलसिले में। पहले मुझे लगा जैसे इन दोनों का एक ही शहर से ताल्लुक है, तो लेकिन मैं गलत थी। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है ज़रूर। जैसे उस दिन मैं घर पहुंची तो वो दोनों मुझे देखकर बहुत ही ऑकवर्ड हो गए। बहुत इंतज़ार किया अंकल ने, लेकिन उन्हें कोई काम था इसलिए वो चले गए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। नारिन को तो तुम अपने बचपन से जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ उसको बचपन से। उसका भाई मेहमद मेरा दोस्त होता था। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं फराद। क्या सच में जानना चाहते हो तुम? वो एक बहुत बड़ा फ्लर्ट और चीट था। उसने मेरे अंकल की बेटी तक को नहीं छोड़ा। ये बात मैं जानती हूँ, मगर वो नहीं। रियली? उसकी किस्मत खराब थी। फराद को जब बैंक के बाहर गोली लगी थी तो उसने पुलिस के सामने एक भी दफ़ा नारिन का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो उसे इस मामले से बाहर रखना चाहता था। मुझे लगता है अगर वो दोनों इस बात को मान लें कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो एक बहुत बड़ी कहानी सामने आ सकती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। और एक बात और, जब भी मैं और फराद एक दूसरे के साथ होते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है। इसके लिए मेरी बहन का भी इस्तेमाल कर रही है। फराद ने खुद कहा था कि तुमने उसे इंसिस्ट किया था कि वो तुम्हें फार्म पे लेके जाए, और अगर उसने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो कयामत नहीं आ गई।
तो तुमने कॉल की थी उसे ये पूछने के लिए कि मुझे साथ लेकर जा रहा है कि नहीं? हाँ, मैंने फराद को कॉल किया था उसे ये पूछने के लिए कि वो तुम जैसी पागल लड़की को अपने साथ क्यों लेके गया हूँ। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि फराद एक आज़ाद इंसान है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बात से एतराज नहीं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, बट देयर समथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन एंड आई नीड टू नो अबाउट इट। और तुम्हें ही मेरा काम करना होगा। क्या आपको लगता है वो उसे ब्लैकमेल कर रही होगी? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता, मगर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जिससे वो मुझसे फराद को आसानी से छीन सकती है, और मुझे लगता है वो अभी तक फराद के पीछे पागल है। समझ गई। अब तुम मुझे एक एक करके दोनों के बारे में तफसीलात बताओ। तहकीक के दौरान तुम दोनों पर शक बिल्कुल भी जाहिर नहीं करोगी, नैरन से फ्रेंडली रहोगी। चलो स्टार्ट करते हैं, उसके घर से, जॉब से, फैमिली और फ्रेंड्स की तफसीलात से। अली, डैनिस से पूछो, वो किसी पियानो टीचर को जरूर जानती होगी। हाँ। और जब तुम वहां जाओ तो 2-3 पेंटिंग जरूर ले आना। केन भी खुश हो जाएगा कि किसी ने तो उसको इतनी इज्जत दी कि अपने घर में उसकी पेंटिंग्स लगाई। मेरा ख्याल से आप जानते नहीं है वो किस किस्म की पेंटिंग्स बनाता है। अरे अरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हेलो सर, कैसे हैं आप? फौरन यहाँ आ जाओ। सब खैरियत तो है? हेलीकॉप्टर तैयार करो, हमें यशलिहान जाना है। हाय मैरी, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? नहीं सर, वीकडेज में तो मेरी छुट्टी नहीं होती। सर आपको कोई काम तो नहीं है? हैव अ नाइस डे मैरी, और जाने से पहले प्लीज हमें कॉफी बना देना। हाँ, क्या हुआ मैरी? मुझे आपको एक बात बतानी है। फराद साहब ने मुझे पूरे दिन की छुट्टी दे दी है। वो किसी लड़की के साथ आए थे। मैंने उनसे कहा भी कि मेरी वीकडेज में छुट्टी नहीं होती, बट फिर भी उन्होंने मुझसे जाने को कहा। कौन थी वो? क्या उसका नाम तुम जानती हो? नहीं, मैंने कभी भी फराद साहब के साथ नहीं देखा उसको। मैम, उसके काले बाल थे और दिखने में बिल्कुल आम सी लड़की थी। अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये बताना तो मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं तुमसे मिलती हूँ।